रेड स्पाइक क्राइम की कहानी। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। एक बार बॉलीवुड के डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती की जान पर बात बनाई थी और दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन उन्हें खत्म कर देना चाहता था। फोन पर धमकी भी दी गई, लेकिन शायद दाऊद को यह नहीं पता था कि मिथुन सिर्फ हीरो नहीं थे, बल्कि किसी जमाने में चलते फिरते पुलिस पर बम भी फेंक दिया करते थे। पर दाऊद भी कम थोड़ी था। कहते हैं उसने अपने लोग भेजे और उन्होंने मिथुन दा के कनपट्टी पर बंदूक सटा दी और फिर मिथुन गली गली दाऊद का पता ढूंढते रहे। पर सवाल यह है कि मिथुन दा से दाऊद की दुश्मनी क्या थी। आज हम आपको उसी सनसनीखेज कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसी अनसुनी कहानी जो बताती है कि 80 के दशक में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ चकाचौंध से भरी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा काला साया भी था जो पलक झपकते ही किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकता था। ये कहानी सिर्फ एक धमकी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे डॉन के गुस्से की है, एक ऐसे हीरो की बहादुरी की है और एक ऐसी दोस्ती की है जिसने एक जिंदगी बचा ली। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर दाऊद इब्राहिम और मिथुन चक्रवर्ती के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बात डिस्को किंग के जान पर बनाई। यह बात है 80 के दशक के आखिर की, खासकर साल 1987 से 88 के बीच का समय। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का खूब चल रहा था। एक के बाद एक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी। उसी दौर में मिथुन के साथ एक नई एक्ट्रेस की जोड़ी बनी जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उस एक्ट्रेस का नाम था मंदाकिनी। जी हाँ, वही मंदाकिनी जो राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बन गई थी अपने ग्लैमर को लेकर। मंदाकिनी की खूबसूरती और मिथुन का डांसिंग स्टाइल, ये दोनों जब पर्दे पर साथ आए तो फिल्में हिट होने लगी। उनकी जोड़ी दर्शक इतना पसंद कर रहे थे कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इस हिट जोड़ी ने डांस जीते हैं शान से, परम धर्म, कमांडो जैसी कई फिल्में एक साथ की। इनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग इन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते थे। हर फिल्म हिट, हर फिल्म सुपर हिट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दाऊद की नज़र जो है वो हिट हो रहा है, सुपर हिट हो रहा है, मिथुन दा की कमाई पर थी, तो आप गलत हैं। खैर, मिथुन और मंदाकिनी की जोड़ी चलने लगी तो फिल्मी मैगजीन भी उनकी तस्वीरें और कहानियों से भरने लगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉलीवुड की दुनिया में जब दो स्टार्स साथ काम करते हैं, खास करके मेल और फीमेल, तो अक्सर उनके अफेयर की खबरें उड़ने लगती है। और मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी के साथ लगातार एक साथ कई फिल्मों में काम किए, वो भी हिट रहा और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। फिल्मी मैगजीन्स को मसाला उन लोगों के इस केमिस्ट्री से मिल गया। उन दिनों की मैगजीन में इनके अफेयर की खबरें धड़ल्ले से छपने लगी। हर जगह यही चर्चा थी कि मिथुन और मंदाकिनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मैगजीन में छपने लगा। मानिए कि आपकी जैसे आजकल पेपराजी घूमते हैं ना, उस वक्त भी उनके पीछे सभी ऐसे ही लगे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये बात तो बॉलीवुड की दुनिया में हर कोई जानता था कि मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड कही जाती है। दाऊद जो उस समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था, उसे अक्सर मंदाकिनी के साथ ही देखा जाता था। कई फोटो जो उनके वायरल है, फेमस भी है। दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी को बहुत पसंद करता था और किसी और को उनके करीब नहीं देखना चाहता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था ये। ऐसे में जब मंदाकिनी और मिथुन के अफेयर की खबरें हर तरफ फैलने लगी तो दाऊद इब्राहिम तक भी ये बात पहुंच गई। दाऊद इब्राहिम का दिमाग खराब हो गया। लेकिन उस समय भी दाऊद सीधा किसी बड़े स्टार को मारने जैसा कदम उठाने से बचता था। तो पहले उसने सोचा कि मिथुन को समझाना पड़ेगा कि मंदाकिनी से दूर रहे,
क्योंकि ऐसा सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि दाऊद को मिथुन दा हीरो के रूप में तो अच्छे लगते थे, उनकी फिल्में भी उसे पसंद आती थी। तो इस वजह से पहले उसने सोचा कि बात समझा दी जाए तो ही अच्छा है। दाऊद इब्राहिम ने इस मामले को सुलझाने के लिए अपने कुछ खास लोगों को मिथुन चक्रवर्ती के पास भेजा। ये लोग सीधे मिथुन से मिले और उनसे कहा कि दाऊद भाई चाहते हैं कि आप मंदाकिनी से दूर रहो। उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसा कीजिए, मंदाकिनी के साथ फिल्म करना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मिथुन को धमकी देते हुए बताया कि दाऊद भाई इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं और अगर उन्होंने उनकी धमकी नहीं मानी तो इसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा, भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसे वो लोग कह के निकल गए। लेकिन यार, दाऊद इब्राहिम की ये धमकी मिथुन चक्रवर्ती के लिए कोई नई बात नहीं थी। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती जब स्टूडेंट थे तो वो खुद नक्सलाइट थे, ऐसा कहा जाता है। वो हिंसा और खतरों से भरी जिंदगी पहले ही जी चुके थे। वो खुद एक एक्शन स्क्वाड का हिस्सा थे और कहते हैं कि वो अपनी जेब में रिवॉल्वर लेकर घूमा करते थे। कई कहानियों में तो मैंने सुना था कि वो बम भी फेंक दिया करते थे, हथगोले जो होते हैं ना, कुछ वैसा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था। ऐसे में दाऊद की इस तरह की धमकियों से वो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने दाऊद की धमकी को हल्के में लिया और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को अंदाजा नहीं था कि दाऊद किस हद तक जाने को तैयार था। एक तरफ मिथुन दा ने दाऊद की धमकी को अनदेखा कर दिया और दूसरी तरफ मंदाकिनी के साथ लगातार मेलजोल उनका बढ़ ही रहा था और उनके साथ नई फिल्में भी वो साइन कर ही रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ हवाई धमकी है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम सिर्फ धमकी देने वाला शख्स नहीं था। ये तो बीते कई कहानियों में जो आपने 10, 20, 50 कहानी सुनी है, आपको समझ आ गया होगा। बल्कि वो जो कहता था वो करके भी दिखाता था और दाऊद को समझ आ गया था कि सिर्फ फ़ोन पर धमकी देना, लोगों को भेजकर धमका देना काफ़ी नहीं है। तो जब दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि मिथुन ने उनकी धमकी को नज़रअंदाज कर दिया, उन्हें पक्की खबर मिल गई और ये बात भी कि वो मंदाकिनी के साथ काम कर ही रहे हैं, तो दाऊद का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दाऊद को लगा कि मिथुन ने उसे और उसकी पावर को चुनौती दी है। दाऊद ने ठान लिया कि अब वो किसी भी तरह से मिथुन चक्रवर्ती को मंदाकिनी से दूर करके ही रहेंगे और इस बार वो सिर्फ धमकी तक नहीं रुकने वाला था। दाऊद इब्राहिम ने इस बार कोई आदमी नहीं भेजा, बल्कि कहते अपने कुछ 3-4 शार्प शूटर भेजे। जो लोग होते हैं गुर्गे और शार्प शूटर, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। नॉर्मल गुर्गे जो होते हैं वो हवाबाजी करते हैं, लेकिन शार्प शूटर कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शार्प शूटर मिथुन चक्रवर्ती के पास पहुंच गए। उन दिनों एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये शार्प शूटर सीधे शूटिंग सेट पर पहुंच गए। सेट पर सब लोग अपने काम में बिजी थे और अचानक इन लोगों को देखकर सब हैरान रह गए। ये शूटर्स सीधे मिथुन चक्रवर्ती के पास गए, उन्हें सेट पर से उठाया और पास में ही एक मेकअप रूम में ले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। शूटर्स ने मिथुन को मेकअप रूम में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर जो हुआ वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उन लोगों ने मिथुन के कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान दी। मिथुन जो अभी तक बेपरवाह थे, उन्हें किसी से डर नहीं लग रहा था, अब उन्हें भी समझ आ गया था कि ये सिर्फ मजाक नहीं था, हवाई धमकी नहीं थी। उनकी जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी थी। शूटर्स ने मिथुन से कहा, दाऊद भाई ने आपको मंदाकिनी से दूर रहने को कहा था, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। दाऊद भाई आपकी बहुत इज्जत करते हैं और वो आपके फैन भी है, इसलिए ये आपकी आखिरी वार्निंग है। इतना कहकर वो रुके नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा वो भी सुनिए। अब भी वक्त है, संभल जाइए। अगर इसके बाद भी हमने आपको मंदाकिनी के साथ काम करते हुए देखा या फिर किसी और फिल्म को साइन करने की खबर सुनी, तो फिर हमें सीधा ऑर्डर है आपको शूट कर देने का। इसके बाद हम लोग नहीं आएंगे, बल्कि ये रिवॉल्वर बोलेगा। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए और मिथुन चक्रवर्ती पूरी तरह से हिल चुके थे। वो जानते थे कि दाऊद इब्राहिम के आदमी जो कहते हैं वो करते भी है, खास करके उनके शार्प शूटर, कि उन्हें सीधा ऑर्डर होता है। मिथुन ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था। बताया था ना, अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो नक्सलाइट थे और पुलिस से उनका इनकाउंटर होना आम बात थी और तब गोलियां क्या बम भी चलते थे।
लेकिन अब वो ये सब कुछ छोड़कर एक नई ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, जहाँ फिल्मी दुनिया में उनका नाम था। उनके ऊपर वो पुराना कोई दाग नहीं बचा था, बस इज्जत वाली ज़िंदगी। वो अब हिंसा से दूर थे और किसी तरह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, और इस तरह रोज रोज के तनाव से बचना चाहते थे। इसलिए वो जल्दी से इस मामले को ख़त्म करना चाहते थे। अब बारी थी मिथुन चक्रवर्ती की। अब वो दाऊद इब्राहिम की तलाश में जुट गए, लेकिन अब एक नई मुश्किल सामने आ गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है। दाऊद उस समय तक मुंबई में नहीं रहता था, वो दुबई से ही अपना सारा काम करता था। वो दुबई भाग चुका था रातों रात, और इसके बाद की ये कहानी थी। तो मुंबई में तो दाऊद मिलता नहीं। मिथुन बस इसी बात में खोए हुए थे कि दाऊद तक ये खबर कैसे पहुंचाएं कि हम आपकी बात मान गए हैं भाई। उन्हें ऐसा कोई शख्स चाहिए था जो दाऊद के करीब हो, जिस पर दाऊद का भरोसा हो, जो दाऊद को उनसे मिला सके। ऐसे में मिथुन को अचानक एक शख्स का ख्याल आया, जो दाऊद इब्राहिम का बहुत अच्छा दोस्त था। जी हाँ, वो शख्स थे संजय दत्त, यानी कि संजो बाबा। उन दिनों संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम का रिश्ता जग जाहिर था। संजय दत्त पीठ पीछे नहीं बल्कि खुलेआम कहा करते थे कि दाऊद उनके दोस्त है। मिथुन को लगा कि संजय दत्त ही वो शख्स हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। मिथुन तुरंत संजय दत्त के पास पहुंचे और पूरी कहानी उन्हें अपनी बता दी। ये भी बताया कि वो तो मंदाकिनी को सिर्फ एक को स्टार मानते हैं, लेकिन शायद दाऊद को कोई गलत फहमी हो गई है कि उनके और मंदाकिनी के बीच कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है। संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती में भी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को बड़े और छोटे भाई की तरह मानते थे। संजय दत्त ने मिथुन की पूरी बात सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया। संजय दत्त ने मिथुन से कहा, दादा परेशान नहीं होने का, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। संजय दत्त ने वादा किया कि वो खुद दाऊद से बात करेंगे और ये मामला खत्म कर देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त ने जीते हैं शान से और इलाका जैसी कई फिल्म जो है हिट फिल्म एक साथ की थी। उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी और मिथुन को संजय दत्त पर पूरा भरोसा था। कहते हैं कि संजय दत्त ने मिथुन को भरोसा दिलाया और फिर दाऊद इब्राहिम से मिले। संजय दत्त ने दाऊद को समझाया और बताया कि मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी से अब दूर रहेंगे, उनके साथ कोई और फिल्म आगे नहीं करेंगे, अपनी मेल जोल भी वो खत्म कर देंगे। संजय दत्त ने दाऊद को ये समझाया कि मिथुन का इरादा मंदाकिनी के साथ कुछ गलत करने का नहीं था, बल्कि वो बस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम ने संजय दत्त की बात मान ली। दाऊद को भी लगा कि जब मिथुन ने बात मान ली है और वो मंदाकिनी से दूर रहने को तैयार है, तो अब इस मामले को खत्म कर देना ही सही रहेगा। 2-3 दिन बाद संजय दत्त मिथुन चक्रवर्ती से मिले और उन्हें सारी बात बताई। संजय दत्त ने कहा कि दादा अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दाऊद भाई ने मेरी बात मान ली है। लेकिन संजय दत्त ने मिथुन को एक आखिरी बात भी कही। उन्होंने कहा, लेकिन हाँ, भूल से भी मंदाकिनी के साथ कोई और फिल्म साइन मत कीजिएगा और ना ही उनसे ज़्यादा मेल जोल बढ़ाइएगा। बिल्कुल सब कुछ खत्म, नहीं तो मैं भी अब आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा दादा। मिथुन चक्रवर्ती ने भी संजय दत्त से वादा किया कि वह मंदाकिनी के साथ आगे कोई और फिल्म नहीं करेंगे और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखेंगे। मिथुन ने अपना वादा निभाया। संजय दत्त की बात के बाद मिथुन चक्रवर्ती को मंदाकिनी के साथ दोबारा कभी नहीं काम करते हुए देखा गया। यह मामला यहीं खत्म हो गया। दाऊद इब्राहिम की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती को फिर कभी कोई खतरा नहीं हुआ। इस घटना ने यह बात साबित कर दी कि अगर उस वक्त संजय दत्त ने मिथुन की मदद नहीं की होती तो शायद मिथुन चक्रवर्ती के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उस दौर में बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का दबदबा था और जो कहता था वही होता था। एक बार तो उसने एक प्रोड्यूसर को सिर्फ इस बात के लिए मरवा दिया क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने दाऊद के मनपसंद वाली हीरोइन को फिल्म में लेने से मना कर दिया था। तो कुछ इस तरह का दबदबा था दाऊद का इंडस्ट्री में। इस घटना के बाद से मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी संभल कर काम करने लगे। उन्होंने बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन मंदाकिनी के साथ फिर कभी नज़र नहीं आए। मतलब मिथुन ने जो वादा किया था उसे उन्होंने ताउम्र निभाया। मंदाकिनी और मिथुन की जोड़ी एक समय हिट थी, वो हमेशा के लिए टूट गई। एक कलाकार की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक डॉन का ऐसा दखल, ये उस दौर की कहानी की सच्चाई थी। इस तरह एक फिल्म की शूटिंग से शुरू हुआ ये किस्सा एक डॉन की धमकी, एक हीरो की बहादुरी और एक दोस्त के दोस्ती पर खत्म हुई।
दाऊद ने भले ही मिथुन को माफ़ कर दिया, लेकिन दाऊद का खौफ आज भी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है। बाकी ये कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड का किस्सा नहीं, बल्कि उस दौर के एक ऐसे भयानक सच बयां भी करती है जिसे लोग आज भी याद करके कांप जाते हैं। तो यही थी दाऊद इब्राहिम और मिथुन चक्रवर्ती की वो अनसुनी कहानी। अगर आपको ऐसी ही और भी कहानी जाननी है तो हम आपके लिए ऐसी और भी सच्ची घटनाएं लेकर आते रहेंगे। वैसे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, बॉलीवुड, दाऊद, या फिर यूपी बिहार के बाहुबली से जुड़ी, या कोई मिस्टीरियस कहानी? जो भी आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कीजिए, ढेर सारे कमेंट कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पर, और वैसी ही कहानी मैं लेकर आऊँ। आप लोग में से कितने लोग रोज़ मेरी कहानी देखते हैं वो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि वो लोग कौन से हैं जिनके बदौलत आज हमारा ये क्राइम कनेक्ट परिवार जो है 1 लाख लोगों से ज़्यादा का परिवार हो गया है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो नवरात्रि है ये आप लोगों के लिए बेहद सुखद हो। तो इसी के साथ अंत में बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानी लेकर आप सभी के बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।